प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 के पाठों को पढ़ रहे हैं और हमने जो है लालन गीतम पाठ शब्दार्थ और इसका शब्दार्थ पढ़ लिया है। साथ में इस लालन गीतम पाठ का अर्ध अभ्यास भी कर लिया है। उसके पूर्ण अभ्यास की ओर चले उससे पहले आप सभी को आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रि सप्तमी तिथि की शारदीय नवरात्र के सप्तमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सप्तमी दिन मनाते हम काल रात्रि को। तो या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके साथ ही यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब चलते हैं लालन गीतम पाठ के पूर्ण अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 6, उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन मतलब जो ठीक कथन है उनके सामने आम लिखना है और जो गलत कथन है गलत है उसके सामने लिखना न। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहीं इसके सामने लिख देंगे डैश लगा के। जहां वाक्य पूरा हो उसके आगे डैश लगा और लिख दो। धावन समय अश्व खादती, इसका अर्थ पता होना चाहिए। आम और न हम लिख सकते हैं। धावन समय दौड़ते समय अश्व घोड़ा खादती खाता है, तो दौड़ते समय तो घोड़ा कुछ नहीं खाता है। इसका मतलब लिख रहा खाता है, तो ये क्या है गलत। क्या लिख देंगे न। उष्ट्रे पृष्ठे भारम न वहती, ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है, वो तो ढो रहा है भाई, तो इसका मतलब गलत लिखा है, तो क्या लिख दें न। सिंह नीचे क्रोशती, शेर नीचे दहाड़ता है, नीचे नहीं दहाड़ता भाई, वो तो उच्च ही दहाड़ता है। इसका मतलब ये भी क्या है गलत। गलत का क्या लिखेंगे न। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, तो क्या लिख देंगे आम। वने व्याघ्र गर्जती, बाग में ना वन में बाघ गरज रहा है, बिल्कुल ठीक है, गरज रहा है वहां पर वही आम। हरिणे नव घासम न खादती, मृग जो है हरी हरी घास नहीं खा रहा है, गलत है, तो खा रहा है, इसका मतलब क्या है गलत। ठीक है, तो यदि हमें इसका अर्थ पता है तो न और आम लिखने में कोई कठिनता नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या है, ध्यान से दीजिए। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत, नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, बदलिए। एक दिखा रखा है उदाहरण, चित्र पतंग है, प्रथमा के बहुवचन में क्या बन गया चित्र पतंगा। बालक है बालकौ बालकः, चित्र पतंग है चित्र पतंगौ चित्र पतंगः। तो भल्लुक है, तृतीया के एक वचन में भल्लुक है, बालक का बनता है बालकेन, भल्लुक का बन जाएगा भल्लुकेन। भल्लुकेन बालक की तरह, बालकेन भल्लुकेन, तृतीया के एक वचन में बन गया। उष्ट्र पंचमी द्विवचने, बालक का बनता है बालकाभ्याम, उष्ट्र का बन जाएगा उष्ट्राभ्याम। उष्ट्राभ्याम पंचमी का द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में एक जैसे रूप बनते हैं, उष्ट्राभ्याम। हरिण है सप्तमी बहुवचने, हरिण है बालक का बनता है बालकेशु, हरिण का बन जाएगा हरिणेषु। हरिणेषु हरिणेषु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भल्लुक है भल्लुकेन, उष्ट्र है उष्ट्राभ्याम, हरिण है हरिणेषु। अगला देखते हैं, व्याघ्र है द्वितीय एक वचने, द्वितीय एक वचन बालक का बनता है बालकम, तो व्याघ्र का बन जाएगा व्याघ्राम। व्याघ्राम ये हो गया व्याघ्राम। घोटक राज है, संबोधन में लिखिए, संबोधन के एक वचन में विसर्ग घट जाएंगे और क्या बन जाएगा हे घोटक राज। हे घोटक राज, पीछे लगा दो संबोधन का चिन्ह, बन गया संबोधन। तो वही चित्र पतंग का दे रखा है, प्रथमा बहुवचन में चित्र पतंगः, भल्लुक का तृतीय वचन में बनेगा बालकेन, यहाँ बनेगा भल्लुक का भल्लुकेन। उष्ट्र का पंचमी द्विवचन में उष्ट्राभ्याम, बालक का बनता है बालकाभ्याम। हरिण का सप्तमी बहुवचन बालकेशु, हरिण का बनेगा हरिणेषु। व्याघ्र का द्वितीय एक वचन में बनेगा बालक का बालकम, व्याघ्र का व्याघ्रम में हलंत है। घोटक राज संबोधन में विसर्ग घट जाएंगे और संबोधन के लिए हे घोटक राज, अंत में संबोधन का चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान देखिए ऊपर क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 8, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषात है मंजूषा से, पदानी चे प्रयुज्य, पदों का प्रयोग करके, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। कितने वाक्य बनेंगे भाई, 5 वाक्य बन जाएंगे। कितने वाक्य, 5 वाक्य। क्यों बनेंगे 5, क्योंकि 5 पंक्तियां दे रखी हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्तियां दे रखी हैं, 5 बन जाएंगे। ऊपर चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले खगा लिख लेते हैं। खगा, खगा, खगा क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं। विक्षंती, कमलानी, उदेती, क्रीडंती, डयंते, सूर्य, चित्रपतंगा, कूजंती, बाला। क्या करते हैं, कूजंती, पक्षी चहचहाते हैं। तो ये बन गया वाक्य जी। खगा कूजंती, 2 ही पदों के हैं, 10 हैं, 10 के 5 बनेंगे। 5 कर्ता हैं और 5 क्रिया हैं। खगा के बाद क्या है, कमलानी लिखते हैं। नंबर 2 कमलानी, कमल क्या करते हैं भाई, कमल खिलते हैं। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विकसंती। कमलानी विकसंती। कमलानी विकसंती। अच्छा, कमलानी हो गया। उदेती, क्रीडती क्रिया है। डयंते सूर्य है। नंबर 3 सूर्य, पहले करता उसके बाद क्रिया लगाएंगे। सूर्य, सूर्य क्या करता है, पढ़ते हैं भाई। उदेती, उदय होता है या निकलता है। सूर्य है, उदेती। सूर्य के बाद क्या है, चित्र पतंगा। चित्र पतंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे भी लिख सकते हैं। तय के ऊपर आ जाएगा अनुस्वार। ये बन गया चित्र पतंगा। चित्र पतंगा। तितलियां, तितलियां क्या कर रही हैं, डयंते, उड़ रही हैं। अब कर्ता आखिरी क्या रह गया, बाला। तो यहाँ लिखते हैं बाला। और क्रिया भी एक ही रह गई है। कौन सी क्रिया है जो हमने प्रयोग नहीं की है, बाला क्रीडंती, बालक खेल रहे हैं। तो ये हमने कर दिया भाई, क्या कर दिया, वाक्य बना दिए 5 इसकी सहायता से और ऊपर चित्र को देख करके। खगा कूजंती, ये पक्षी चहचहा रहे हैं। कमलानी विकसंती, ये कमल खिल रहे हैं तालाब में। सूर्य उदेती है, सूर्य उदेती, ये सूर्य उदय हो रहा है। चित्र पतंगा डयंते, ये तितलियां उड़ रही हैं। चित्र पतंगा डयंते, चिड़िया उड़ रही हैं। बाला क्रीडंती, ये बालक खेल रहे हैं। तो हमने 5 वाक्य बना दिए। तो ठीक है जी, यहाँ पर पाठ हुआ पूरा। कल कराएंगे हम इसी पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तो तब तक के लिए जयतु सुर भारती।